हाँ दोस्तों, आज हम आपको क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नेम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाने चल रहे हैं हम आपको। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। आपको एग्ज़ाम को देखते हुए हम प्रत्येक चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो पेपर में लगातार 2-4 वर्षों से पेपर में आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको प्रत्येक चैप्टर से ऐसे ही जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम कराएंगे, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो आज हम आपको शुरुआत करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर से, जिसे आप लोग पूरा वीडियोस देखिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप समझने का प्रयास करेंगे, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने का, और आप हमारे साथ देखते चलिए। हम आपको मैथ के एक एक चैप्टर बोर्ड एग्जाम से पहले पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी। और हम आपके साथ मैथ के अलावा फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे इंजीनियर आज़ाद यादव चैनल पर ही आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिनसे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। बचे हुए वक्त में हम आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बनाने का काम करेंगे। आप हमारे वीडियोज़ पे लगातार बने रहिए। आइए हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाते हैं। आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझेंगे। जैसा कि क्लास 11th में हम लोग त्रिकोणमिति को बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे आप सब, तो जिनको अगर त्रिकोणमिति में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है भैया, तो आप हमारे इसी चैनल पर क्लास 11th में जाकर के क्लास 11th के जो वीडियोज़ पढ़े हुए हैं उनमें आप त्रिकोणमिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिनसे आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। आइए हम सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं? तो किसी भी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को, किसी भी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, तो किसी भी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को, किसी भी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जिनमें हम तीनों कोणों या भुजाओं का अध्ययन करते हैं वो त्रिकोणमिति कहलाता था। त्रिकोणमिति में मुख्य 3 मान होते हैं, यानी मुख्य 3 रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति में दोस्तों। साइन, कॉस, टेन। त्रिकोणमिति में मुख्य 3 रेशियो हमारे होते हैं, साइन, कॉस, टेन, जो कि साइन को हिंदी में हम लोग ज्या बोलते हैं, कास को हिंदी में कोज्या बोलते हैं, और टेन को हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं दोस्तों। जो कि साइन का लैटिन नाम अगर आप देखेंगे तो SINE होता है दोस्तों, कास का को SINE होता है, और टेन का टेंजेंट होता है, टेन का टेंजेंट होता है। तो त्रिकोणमिति में मुख्य 3 मान होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और त्रिकोणमिति के कुल रेशियो 6 हैं दोस्तों। मुख्य रेशियो 3 होते हैं और कुल रेशियो 6 होते हैं। 6 रेशियो कैसे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आप सब इतना समझ लेंगे कि त्रिकोणमिति में मुख्य रेशियो कितने होते हैं? 3, साइन, कॉस, टेन, और कुल रेशियो कितने होते हैं? 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आइए हम सब यहाँ पे इन तीनों का अध्ययन करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। साइन का मुख्य मान का जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है।
साइन के मुख्य मान का जो परिसर होता है -π/2 और π/2 होता है। कास का मुख्य मान का जो परिसर होता है 0 से π/π होता है, 0 से π होता है। tan का जो मुख्य मान होता है -π/2 और π/2 के बीच होता है। जैसे त्रिकोणमिति के मुख्य 3 रेशियो होते हैं, कुल 6 रेशियो होते हैं, वैसे ही साइन के मुख्य मान का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। कास के मुख्य मान का जो परिसर होता है 0 और π/π के बीच होता है। tan का जो परिसर होता है -π/2 और π/2 है। तो हमने दोस्तों 2-4 वर्षों के मॉडल पेपर को देख करके, पेपर को देखते हुए हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो हूबहू एकदम पेपर में छपने वाले प्रश्न रहेंगे। आप इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में पेपर में एकदम सेम टू कॉपी प्रश्न आपको मैच करने को देखने को मिलेंगे पेपर में। बस आप अच्छी तरीके से पेपर में इसको पढ़ते चलिए, बस पूरे सेम टू कॉपी से आपको प्रश्न मैच करेंगे। हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ फार्मूले बता रहे हैं जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। जब फार्मूले आपको याद हो जाएंगे हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करा देंगे कि उनसे बाहर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर से। इस तरह हम आपको सारे चैप्टर कराएंगे, मगर सबसे पहले हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर से पूरी समस्या आपकी खत्म कर देते हैं। तो आइए हम आपको कुछ फार्मूला दिखा रहे हैं। पहले आप इन फार्मूलों को समझेंगे और नोट करेंगे जिनसे हम आगे प्रश्न कराएं आपको। तो देखिए यहाँ पे पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x करड़ी के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y करड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। और दोस्तों 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने आपके सामने दोस्तों कुछ फार्मूले लिख दिए हैं जिन फार्मूलों को आपको याद करना है दोस्तों।
और याद कैसे करना, मेरे साथ 2 मिनट देख लीजिए आप लोग। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अगर प्लस है तो फार्मूले में भी प्लस है, अगर माइनस है तो इधर भी माइनस है दोस्तों। अगर कॉस में प्लस है तो माइनस, अपोजिट करना है, प्लस में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला ये आपका माइनस का, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर फार्मूला दोस्तों। और कुछ फार्मूला इस साइड पड़े हुए हैं, आपको इन फार्मूलों को याद करना है। साथ में क्लास 11th में भी और क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। उन फार्मूलों को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे। हमने आपके सामने कुछ फार्मूलों को लिखा है, आप इन फार्मूलों को क्लियर कर लें, जिससे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। जितने फार्मूले हमने आपको लिख दिया है, इन फार्मूलों को नोट कर लो। हम बता दें, बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा इन फार्मूले से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, तो इसलिए आप फार्मूले को अच्छी तरीके से पहले याद कर लें। और आगे देखते हैं, हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे जो पूरा से पूरा बोर्ड पेपर से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन नजर आएगा। बस आप वीडियो में आगे लगे रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोग किए ना हो, और लाइक जरूर कर दीजिए। और आपको जहां कहीं भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, जिससे आपके कमेंट करने से अगली आने वाली समस्या को हम दूर कर लेंगे दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग पहले फार्मूले को नोट करेंगे। देखिए दोस्तों, इन फार्मूलों को भी आप उसी जगह पे नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x बराबर होता है π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। सेक इनवर्स प्लस कॉसिक इनवर्स x बराबर π/2। अब आपके फार्मूले हो गए दोस्तों। अब आइए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, एक एक करके हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर बेस्ड पैटर्न पर। देखिए, हमने आपके सामने 3 प्रश्न लाए हैं। साइन इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स -1/2, tan इनवर्स -1। बोर्ड एग्जाम में मुख्य मान से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है जो कि 1 नंबर से ज़्यादा नहीं होता है। हमसे मुख्य मान पूछा जाता है जो कि 1 नंबर से ज़्यादा नहीं होता है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आपको मुख्य मान का करा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग मुख्य मान को कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया है, साइन का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होता है, और कास का 0 से पाई के बीच में होता है, और tan का π/2 से लेकर -π/2 के बीच में होता है। तो आइए देखते हैं, साइन इनवर्स √3/2 जो कि आप पहले से जानते हैं। अगर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को हटाना है तो बगल में साइन में ही मान लाना पड़ेगा, जिससे साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। कास इनवर्स है तो बगल में कॉस में मान लाना है, जिससे कॉस से कॉस क्या हो सके, कट सके। tan इनवर्स है तो बगल में tan लाना पड़ेगा, जिससे tan से tan कट सके। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करना है। पहले क्वेश्चन को, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। तो √3/2 साइन पे, √3/2 साइन पे साइन 60 का मान है। √3/2 साइन पे साइन 60 का मान है। 60 का मतलब π/3, 60 का मतलब π/3। साइन से साइन कट गया, मान आ गया π/3। कहने का मतलब है साइन इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान है वो π/3 है दोस्तों। क्या है आपका, π/3 है। कॉस इनवर्स -1/2 है।
कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, और जो कॉस का मुख्य मान होता है वो 0 से π/2 के बीच में होता है। तो कॉस की वह वैल्यू बताइए जिसका मान -1/2 होता है, मगर उसका जो मान है कोण का वो 0 से π के बीच में होना चाहिए, 0 से π के बीच में होना चाहिए दोस्तों। तो 0 से π के बीच में कॉस 120 का मान होता है, कॉस 120 का मान होता है -1/2। तो कॉस से कॉस कट गया, तो हमारा मुख्य मान आ गया 2π/3। tan इनवर्स -1, तो tan का जो मुख्य मान होता है वो π/2 से लेकर -π/2 के बीच में होता है, यानी +90 से लेकर -90 के बीच में होता है। तो -1 किसका मान है? तो -1 देखेंगे तो tan 135 आएगा। -1 अगर आप देखेंगे tan 135 का मान है, मगर जो मुख्य मान का अंतराल सीमा है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग उस अंतराल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया π/2 से -π/2 के बीच में लेना है, तो इससे बाहर जा रहा है 135, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता है -sin थीटा, कॉस माइनस थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा, tan माइनस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा, tan माइनस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा। तो हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे tan माइनस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे माइनस आगे लग जाएगा tan इनवर्स 1, और एक जो है tan 45 का मान है, जो एक है ये tan 45 का मान है, tan से tan कट जाएगा, -π/4 आएगा, -π/4। साइन इनवर्स √3/2 का अगर मुख्य मान पूछा जाएगा तो मुख्य मान π/3 है। कॉस इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो 2π/3 है। tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान है वो -π/4 है। हमने आपको दोस्तों मुख्य मान का जो परिसर होता है बता रखे हैं कि साइन का अगर मुख्य मान बताना है आपको तो π/2 से -π/2 के बीच में बताना है। कास का अगर मुख्य मान बताना है तो 0 से लेकर के π के बीच में बताना है। tan का मुख्य मान अगर आपको बताना है तो π/2 से लेकर -π/2 के बीच में बताना है। तो अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो मात्र 1 से 2 नंबर का बनता है, जो कि हमसे मुख्य मान पूछता है कि इन मानों का मुख्य मान क्या होगा, तो मुख्य मान से 1 नंबर बनता है। तो आप इस मुख्य मान को समझ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप इन प्रश्नों को पहले नोट करेंगे। अभी हम आपको मुख्य मान से रिलेटेड प्रश्न करा रहे हैं। उसी मुख्य मान से रिलेटेड 2 प्रश्न हमने आपके सामने और रखे हैं भैया। आप देखिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग मुख्य मान से संबंधित कैसे लगाते हैं, जो कि प्लस करके दे दिया है। tan इनवर्स 1, तो tan के सामने 1 का जो भी मान निकालेंगे tan में ही निकालेंगे। तो 1 में tan का मान होता है tan π/4, tan 45 का मान 1 होता है, प्लस cos इनवर्स -1/2। कास में बताना है आपको कि cos में -1/2 किसका मान होता है, तो cos में -1/2 cos 120 का मान होता है, cos 120 का मान होता है। साइन इनवर्स -1/2 साइन में किसका मान होता है, तो माइनस में जब 1/2 लेंगे भैया आप, तो आपको एक चीज़ पता है कि जो साइन का रेशियो मुख्य मान का रेशियो अंतराल होता है वो +π/2 से लेकर -π/2 के बीच में होता है। और अगर वैसे हम लोग देखें
तो साइन का जो माइनस में मान आएगा वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस हैं, दूसरे में साइन कोसेक प्लस हैं, तीसरे में टेन कॉट प्लस हैं, चौथे में कॉस और सेक प्लस हैं। तो हमारा जो साइन है ये पहले चतुर्थांश में भी प्लस है, दूसरे चतुर्थांश में भी प्लस है ये, तो तीसरे में माइनस जाएगा, जो कि इस अंतराल से ज़्यादा मान बता देगा, इस अंतराल से ज़्यादा मान बता देगा। तो अभी हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, साइन माइनस थीटा का फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस आगे लगा देंगे भैया। साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है? 1/2, 1/2 साइन 30 का मान है। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस, टेन से टेन, π/6। 4, 3 और 6 का एलसीएम 12, चरतियाई 12, 3, 3 चौ 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2, 8 3 11 पाई, 11 में 2 घटा दीजिए 9 पाई, 3 त्रिक का 9, 3 चौ 12, 3 π/4। तो इस सवाल को सरल करने पे जो मुख्य मान आ रहा है 3 π/4 आ रहा है। इसी तहत आइए इसको देखते हैं सवाल को। कॉस के सामने कॉस में रखेंगे भैया, तो कॉस में 1/2 कॉस 60 का मान होता है, 1/2 कॉस 60 का मान होता है। 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का मान है। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, π/3 प्लस 2 π/6, 2 तिहाई 6, 1 1 2। तो इस तहत हमारा जो मुख्य मान आ गया 2 π/3। तो मेरी बात याद रखिए दोस्तों, पहले आप जो मैंने आपको फार्मूला बताया है इस चैप्टर में, पहले उन फार्मूलों को अच्छी तरीके से समझें। फिर हमने आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कराया है, मगर मुख्य मान निकालने को जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, अगर आप मुख्य मान के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं मुख्य मान से रिलेटेड वो हो जाएंगे। अब हम आपको अगली चैप्टर अगली क्लास में आपको हम प्रश्न कराएंगे, उन प्रश्नों को कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रश्न आ रहे हैं, और हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा प्रश्न। तो आप लोग उस प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम आपको अगली क्लास में कराएंगे, तो उसके लिए उसके पहले आप लोग इन क्लास के सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए, और हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप उन फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लें, जिससे हमारा 5 नंबर का जो प्रश्न है इस चैप्टर से क्लियर हो जाए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और लाइक ज़रूर कर देंगे, इस ताकि जिससे हम भी आपके लिए इतना मेहनत करते रहें। आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे हम आपका मैथ और फिजिक्स पूरी कंप्लीट तरीके से तैयारी करा देंगे। बोर्ड एग्ज़ाम का जो डर है आपके अंदर 1% नहीं रहेगा। बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, जिनसे जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए, जो भी परीक्षार्थी हों उनको पढ़ने का अवसर मिले। ठीक है दोस्तों, आप इनसे रह लीजिएगा। अब हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।